जैसा हम आज समझते हैं कि कानून बनाने का काम और कानून एग्जीक्यूट करने का काम सेपरेट बॉडीज़ करती हैं। कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज करती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहली बार लेजिस्लेशन को सेपरेट किया गया थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जब गवर्नर जनरल को एक 6 मेंबर की एडिशनल बॉडी जिसका नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल दी गई। आप कह सकते हो ये आज के पार्लियामेंट की नींव थी। आपको एक फैक्ट और याद रखना है 1853 के बारे में कि लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। साथ में ये भी समझना है लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रोविंसेस का रिप्रेजेंटेशन है। 4 प्रोविंसेस रिप्रेजेंट की गई थी 1853 में, आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन हिस्ट्री के में स्टेप फॉरवर्ड, द काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जब सिमिलर प्रोविजंस बनाए गए प्रोविंसेस के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर स्टेट्स। 1860 के बारे में एडिशनल फैक्ट ये याद रखनी है, जैसे कि 1853 में लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, 1861 में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जब वॉइस रॉय इंडियंस को नॉमिनेट कर सकता था। पहले इंडियंस के नाम आप याद रख सकते हैं, सर दिनकर राव एंड महाराजा ऑफ पटियाला। नेक्स्ट लीप फॉरवर्ड था लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में इन दी थ्रू द एक्ट्स ऑफ 1919 एंड 1935। 1919 में सेंटर में बाईकैमरलिज्म, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, ये सेपरेट हाउसेस बनाए गए। सिमिलरली प्रोविंसेस के लिए 1935 में 6 प्रोविंसेस को बाईकैमरल किया गया। एक बात ये समझना है कि प्रोविंसेस को सेपरेट बजट बनाने का मौका 1919 में मिला। इससे पहले सेंटर और स्टेट का बजट सेपरेट नहीं हुआ करता था। सेपरेट बजट होने के बावजूद भी प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी पूरी तरह नहीं मिली थी। आपको याद रखना है कि कंप्लीट लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को 1935 में मिली थी, और बजट सेपरेट होने के बावजूद भी कंप्लीट लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा आप एडिशनल फैक्ट ये याद रख सकते हैं कि इंडिया में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन 1892 में, इनडायरेक्ट इलेक्शन 1892 में और डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये कुछ कंफ्यूजिंग फैक्ट्स थे इस चैप्टर के बारे में जो मैंने पहले से ही आपको बता दिए हैं। आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा, ताकि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा और आपको ये चीज़ें पहले से याद रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।